हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने बेटा स्टार्ट किया है एसिड बेस एंड साल्ट, एंड इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एंड लास्ट प्रॉपर्टी वाज दैट मेटल रिएक्ट्स विद एसिड एंड प्रोड्यूस H2 गैस। हमने एक्सपेरिमेंटली भी वो चीज़ बताई थी कि इस तरीके से होती है। तो उससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हम पढ़ रहे हैं, तो जो अगली प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कि जो एसिड होते हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे। ठीक है। अब जैसे मेटल कार्बोनेट क्या होता है, जैसे कि हमारे पास है Na2CO3। अब CO3 कार्बोनेट है, सोडियम मेटल है, तो ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। अब इसके एसिड के साथ रिएक्शन कर दें, जैसे कि 2HCl, इसके साथ हमने रिएक्ट करा दिया, तो हमने ये पढ़ा है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट कि एसिड की जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। आप सिंपल सा देख लीजिए कि यहाँ पर 2Na है और ये 2 का मतलब ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी है और ये 2 किसके साथ, क्लोरीन के साथ भी है। तो अब देखना 2 सोडियम है और 2 ही क्लोरीन है, तो हम क्या लिख देंगे 2NaCl। इसका मतलब है 2 ही सोडियम है और 2 ही क्या है, क्लोरीन है, तो 2 मोल बन गए किसके, सोडियम क्लोराइड के। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बना, CO2 प्लस, अब देखना बेटा 2 ही हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन यहां से रिलीज होगा, तो क्या बन गया H2O। ठीक है भाई, देखो 2 क्लोरीन थे, 2 सोडियम थे, 2NaCl बन गया, 1 ऑक्सीजन रिमूव हो गया, CO2 बन गया, और क्या हुआ H2, और 1 O यहाँ से रिलीज हुआ था, वो H2O बन गया। कहने का मतलब है आपको ध्यान रखना है कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी रिएक्शन मैं इसमें बता रहा हूँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कि हमारे पास है NaHCO3, ये मेटल हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये कार्बोनेट, तो इसको हमने कह दिया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसकी हम जब एसिड के साथ कराएंगे HCl तो क्या होगा, आप देखना एक जैसे Na है, एक क्या है Cl है, तो क्या बन गया NaCl। ठीक है। फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन और 1 यहाँ से ऑक्सीजन, क्या बन गया H2O। बचा क्या, 1 ऑक्सीजन यहाँ से जा चुका है तो CO2, CO3 था वहाँ क्या रह गया अब CO2। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला है कि जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। आपको माइंड में ये रखना है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसको, उसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो CO2 गैस रिलीज होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हमने आपको प्रूव करके दिखाया था, हमने एक्सपेरिमेंटली बताया था कि जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो हमने पता किया था कि कैसे रिलीज होती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई थी। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, उसका प्रूफ क्या है। ठीक है, उसका प्रूफ ये है कि हम क्या करेंगे, जो गैस निकली उसकी रिएक्शन लाइम वाटर के साथ कराएंगे, रिएक्शन ऑफ CO2 with
लाइम वाटर। अब लाइम वाटर क्या होता है, जो हमारे पास CaOH की होल ट्वाइस, CaOH2 जो होता है इसको हम लाइम वाटर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, कि जैसे कि CaOH की होल ट्वाइस, ये है OH2, ठीक है। जब इसकी CO2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, देखो CaOH2 को मैं ऐसे ओपन करके लिख रहा हूँ, OH यहाँ पर है और OH यहाँ पर है। इसका मतलब है कि एक कैल्शियम के साथ 2 OH जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप देखना CO2 था और एक ऑक्सीजन इसमें से चला जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया CaCO3, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन चला गया तो बचा क्या है, ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्या हो गया H2O। ये प्रेसिपिटेट बना है, PPT मीन्स इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। एग्जाम में लगा लो, कंपटीशन में लगा लो, बहुत पूछा जाता है, व्हाट हैपन व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। अगर लाइम वाटर में से CO2 गैस पास की जाएगी तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 बनेगा, और जो उसको कैसा कर देता है, मिल्की कलर का कर देता है, उस लिक्विड का कलर चेंज कर देता है। इसका कलर कैसा कर देगा, मिल्की कलर, यहाँ लिख देता हूँ मिल्की कलर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पूछा गया है कि अगर हमें पता करना है कि CO2 गैस है या कौन सी गैस है, हम उस गैस को लाइम वाटर में से पास करेंगे, अगर उसका कलर मिल्की हो गया, मिल्क जैसा हो गया, तो हम कह देंगे ये CO2 गैस है, और अगर नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे, ये CO2 गैस नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, वो ये कह रहा है कि क्या होता है कि अगर हम इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज एडेड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, CO2 ऐड कर दिया, मिल्की हो गया। अगर एक्सेस में मतलब और ज़्यादा अमाउंट में हम CO2 गैस रिलीज करें तो क्या होगा, तो आप देखो अब ये बन गया CaCO3, ठीक है। अब इसमें हमने CO2 फिर से डाल दिया, मतलब एक्सेस में है, ज़्यादा अमाउंट में है, और H2O हमारे पास था ही, इसमें और अगर हम CO2 डाल लेंगे तो क्या बनेगा, CaHCO3 की ट्वाइस, ठीक है। ये इसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये बन जाता है। और ये कैसा है बेटा, ये है सोल्यूबल इन वाटर। अब मैं यहां से डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। पहले मान लो इसमें कोई लिक्विड था, ठीक है। लिक्विड क्या था, ये हमारे पास था लाइम वाटर, इसका कलर कुछ नहीं था जब ये प्योर था। फिर हमने इसमें क्या डाला, हमने इसके अंदर CO2 गैस डाल ली। जब इसमें CO2 गैस डाली तो वो इसमें डिजोल्व नहीं हुई, इस तरह से घूम रही है, तो वो कैसा कलर हो गया, इसका मिल्की कलर हो गया, ठीक है। लेकिन हम CO2 डालते ही गए, डालते ही गए, डालते ही गए, तो जो ये CaCO3 है इसकी वजह से था ये मिल्की कलर। ये क्या करेगा, CaCO3 को किस में बदल देगा, CaHCO3 में, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी वजह से ये फिर ये है, ये इसमें पूरा डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा तो ये इसके अंदर फिर दिखाई नहीं देगा, और फिर से कैसा होगा, जैसा स्टार्टिंग में था। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, व्हाट हैपेंड इफ CO2, फर्स्ट पॉइंट दे दिया, इफ CO2 इज पास थ्रू
lime water. You will say if CO2 gas is passed through lime water becomes milky. ठीक है. सेकेंड पॉइंट ये दे देगा व्हाट हैपन इफ CO2 गैस इज पास्ड इन एक्सेस अमाउंट इन लाइम वाटर. वी विल से if excess amount of CO2 is added, then calcium carbonate will convert into calcium hydrogen carbonate, which is soluble in water, and it again become colorless या it will not remain milky. कम अमाउंट में जोड़ेंगे तो मिल्की हो जाएगा, ज़्यादा में जोड़ेंगे तो फिर से वैसा ही हो जाएगा. ये बात आपको याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे एसिड की. भाई पहले हमने कहा एसिड सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं. हमने कहा लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू से कैसा कर देते हैं, रेड कर देते हैं. फिर हमने कहा ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. तो ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि ये आयन में टूट जाते हैं और उन आयन की वजह से ये कंडक्टिविटी करते हैं. फिर हमने कहा रिएक्शन विद मेटल की, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो ये रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. फिर हमने बताया ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये CO2 गैस रिलीज करते हैं. अब हम बताते हैं कोरोजिवनेस. नेक्स्ट पॉइंट है अगर हमारे पास कोई कपड़ा है, हमारे पास कोई कागज़ है या स्किन है, अगर उस पे एसिड डाल देंगे तो ये उसको बर्न कर देता है, एसिड जला देता है. कंसनट्रेटेड एसिड की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे H2SO4 है, HCl है, HNO3 है. ये उस कागज़ को, उस कपड़े को, स्किन को, मेटल को वहाँ से क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. इसको क्या बोलते हैं, कोरोजिवनेस नेचर. ठीक है. अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस, तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. न्यूट्रलाइज का मतलब उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देता है. ठीक है. मीन्स एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना है, एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करना है तो हम क्या डाल देंगे, उसके अंदर बेस डाल देंगे. जैसे एसिड reacts with base and form salt plus water, ये बनाता है. अब एसिड की मैं बात करूं HCl है, बेस की मैं बात करूं NaOH है. ये बेस है, ये एसिड है. तो क्या होता है, Na के साथ क्या चला जाता है, Cl, तो NaCl, HOH क्या बन गया, H2O बन गया, वाटर है. तो ये प्लस में हमने क्या कर दिया, H2O कर दिया. तो NaCl आपने पढ़ा होगा क्या होता है, ये साल्ट होता है और ये क्या हो गया, वाटर. अब अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को फिनिश कर देते हैं और क्या बना देते हैं, साल्ट बना देते हैं. क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में जैसे मसालेदार चीज़ें खाने से या ज़्यादा खाना खाने से पेट में एसिडिटी हो जाती है, आपने सुना भी होगा. मतलब आपके स्टमक में क्या हो जाता है, एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है. आपको पता है हमारे स्टमक में एसिड होता है HCl, विच इज़ यूज टू डाइजेस्ट द फूड. हम जो खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए उसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के, हमारे स्टमक के अंदर HCl होता है. ठीक है. लेकिन अगर हम ज़्यादा खाएं या बिना टाइम खाएं या ज़्यादा मसालेदार खाएं तो एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है, जिससे हमारे पेट में क्या होने लगती है, जलन होने लगती है. अब उस एसिडिटी को फिनिश करने के लिए हमें पता है एसिड के इफेक्ट को कौन ख़त्म करता है, बेस ख़त्म करता है. तो हम क्या ले लेते हैं, हमसे कहा जाता है कि बेकिंग सोडा ले लो. ठीक है. वो क्या है, एक बेस है. वो बेस क्या करेगा, एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है. ठीक है. तो अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी हुई है तो उसको किसका यूज़ करना चाहिए, बेस का यूज़ करना चाहिए. ठीक है. इसके बाद कॉमन थिंग्स इन एसिड.
भाई सारे जो एसिड होते हैं उनमें कॉमन चीज़ क्या है, जनरली जो हम अब पढ़ेंगे वो कि सारे एसिड जब टूटते हैं डिसोसिएट होते हैं तो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। जैसे आप देखो HCl है, ये डिसोसिएट हुआ है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव आयन दिया है। H2SO4 है, ये टूटता है तो 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, तो इसने भी H पॉजिटिव दिया है। अगर मैं HNO3 की बात करूं तो ये टूटा है H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो आप इनमें कॉमन चीज़ें देख सकते हो, हमने ये 3 एसिड लिए हैं, तीनों ही क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव रिलीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, तीन जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, ठीक है। अब आपको एक बहुत काम की चीज़ यह मैं बताता हूँ, अकेला एसिड HCl है वो डिसोसिएट नहीं होगा, इट विल डिसोसिएट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर की प्रेजेंस है, इसके साथ वाटर है, मॉइस्चर भी है, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या बनता है, जैसे HCl है प्लस H2O है, तो ये H पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव है। जब ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव तो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। एक्चुअल में आपकी समझ में आए तो देख लेना, ये यहाँ से ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन है नहीं तो ये इसको दे देता है। आप सिंपल में पढ़िएगा, एक हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, क्या बन गया, H3O, ठीक है। 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन 3 हो गए, 1 ऑक्सीजन, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो मैंने ये लगा दिया, ये ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव था, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया, ये Cl नेगेटिव। एक सिंपल वे में तो हम ये कह देते हैं कि एसिड जब डिसोसिएट होता है तो H पॉजिटिव रिलीज करता है। बाकी एक्चुअल में क्या होता है कि जब एसिड रिलीज होता है तो डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है, क्योंकि वाटर है, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन और जुड़ गया, H3O बन गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप। जैसे कि मैं कहूँ HNO3, तो प्लस अगर मैं वाटर कहूँ तो एक H पॉजिटिव इसका और H2O ये क्या बन गया, H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। अब देखना ये H3O पॉजिटिव क्या बना, हाइड्रोनियम आयन। तो जब भी एसिड वाटर की प्रेजेंस में डिसोसिएट होता है तो क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, और ये सारे एसिड में कॉमन बात है। अब मैं कंडक्टिविटी की बता दूं, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है कि कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से क्या हो जाए, पास हो जाए। जैसे मेटल है, आयरन है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। सिल्वर है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। किस वजह से होती है वो, क्योंकि उनके पास कंडक्टिविटी, अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कंडक्टिविटी किसकी वजह से हुई, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर मैं बात करूं एसिड की अब आपसे पूछा जाए कि भाई एसिड कंडक्टिविटी करते हैं तो हम कहेंगे किसकी वजह से करते हैं, फ्री आयन की वजह से। आप देखो जैसे ये है तो ये फ्री आयन हो गए कि नहीं, ये फ्री आयन क्या करते हैं, किसी एक सिरे से दूसरे सिरे या किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी जो पास करने का जरिया है वो क्या हो गया, ये आयन होंगे, ये आयन होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि आयंस आर गुड, सॉरी एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई, यू विल से एसिड विल डिसोसिएट्स इनटू द आयंस एंड दीज आयंस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि क्या, जैसे हम कहें C2H5OH, बेटा अल्कोहल बोलते हैं इसको, ठीक है। अल्कोहल क्या होती है, दारू, शराब, लिकर जो होती है ना, समझते होंगे अल्कोहल, तो शराब को समझते ही हैं, जिसके पीने से क्या होते हैं लोग बाग अपने सारे गम भूल जाते हैं, है ना। ये सब बकवास है। ये
एक्चुअल में तो अल्कोहल बहुत ही काम की चीज़ है, एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन लोग क्या करते हैं इसको दूसरे तरीके में यूज़ करते हैं, एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, जो कि क्या है, नुकसानदायक है। ठीक है, तो क्या ये भी एक एसिड है? क्योंकि H तो इसमें भी है। अगर मैं बात करूं C6H12O6, ये है ग्लूकोज, क्या ये भी एक एसिड है? क्योंकि H तो इसमें भी है। तो हम ये कहेंगे कि वो सारे सब्सटेंसेस, सारे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है, ज़रूरी नहीं है कि वो एसिड हो। एसिड वो होगा जो H पॉजिटिव देगा। ये एक्चुअल में H पॉजिटिव रिलीज नहीं कर पाता, हाइड्रोजन आयन नहीं दे पाता, इसलिए ये एसिड नहीं है, नॉट एसिडिक। अगर इसकी बात करूं तो ये भी नॉट एसिडिक। आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है कि अल्कोहल जो है और ग्लूकोज जो है दोनों में हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी एसिड नहीं है, या ये पूछ ले कि एसिड है या नहीं है, हम कहेंगे ये एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करते, ये हाइड्रोजन आयन नहीं देते। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? भाई शराब में से, वाइन में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो क्या हो जाएगी? वाटर में से तो हो जाती है, क्या वाइन में से हो जाएगी? तो आप कहोगे वाइन में से नहीं होगी। हमने अभी आपको बताया था कि जो आयन प्रोड्यूस करेगा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। अब ये आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आप एक चीज और देखना, ये चीज और बता देता हूं मैं आपको कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ड्राई लिटमस पेपर है और हमारे पास HCl है, हमने कहा था एसिड क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। किसका? लिटमस पेपर का। ब्लू से किस में कन्वर्ट कर देंगे? रेड में कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम HCl डालेंगे तो ड्राई में नहीं। क्यों? हमने कहा था कि ये H पॉजिटिव आयन कब देता है? केवल किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में। ड्राई है तो ये नहीं कर पाएगा। अगर हम मॉइस्ट लिटमस पेपर लें, मॉइस्ट लिटमस पेपर लें, और अगर हम इन पे क्या डालें? एसिड डाल दें HCl, तो ये क्या करेगा? रेड कलर को, रेड लिटमस पेपर, सॉरी ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा? ये रेड लिटमस पेपर में। ठीक है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाता HCl, ऐसा क्यों? वी विल से इन ड्राई कंडीशन HCl डज नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, नहीं दे पाएगा। केवल HCl कब H पॉजिटिव आयन देता है? जब उसमें क्या हो? उसके पास वाटर की प्रेजेंस हो। मॉइस्ट है तो मतलब उसमें क्या है? प्रेजेंस है वाटर की, तो वो क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर देगा, और वो H पॉजिटिव आयन ही है जो क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देगा किस में? रेड में। तो ये जो टॉपिक्स हमने आज पढ़े हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से जैसे मैं बात करूँ एसिडिक पार्ट, एसिड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिनिश हो गई है। अब हम बात करते हैं किसकी? बेस की। थोड़ा सा बताऊंगा बेस के बारे में। ये तो प्रॉपर्टीज थी लिटमस की, अब हम बात करेंगे बेस कि बेस क्या होते हैं। एसिड क्या थे? सोर इन टेस्ट। बेस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। दूसरा बेसिस आर सोपी टच, चिकने होते हैं। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ब्लू लिटमस पेपर में। आपको हमने बताया था कि जैसे कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, लेकिन जो बेस होंगे वो क्या करेंगे?
रेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको इतना ही पढ़ना है इस वीडियो को देख के। नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे कि बेसिस की प्रॉपर्टीज आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।